नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज ट्रिगोनमेट्री का क्लास 9 है। इसके पहले जितना भी क्लास है आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जा कर के एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस का 2022 में पूछे गए सारे शिफ्ट का बेस्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू कोस 2 थीटा। पूछा है कि बताइए साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए, अगर हम इसको देखें कि अगर इसको सॉल्व करें तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। ये हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस 2 थीटा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये कोस और ये कोस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2 थीटा। जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस थीटा उधर चला जाएगा, ये माइनस थीटा जो दिख रहा है उधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 थीटा इक्वल टू 90। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन 3 थीटा, ये पूछा है साइन 3 थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइन 3 थीटा। देखिए 3 थीटा का वैल्यू कितना आया है, 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। चलिए, ये तो हो गया हम लोग का एक तरीका। दूसरा तरीका हम लोग इसको और भी एक तरीका से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा समझिए इसको। एक पॉइंट इसमें समझते हैं कि साइन और कोस बराबर कब होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है साइन थीटा और यह कोस 2 थीटा। ये बराबर कब होगा, ये बराबर तब होगा जब ये थीटा और ये 2 थीटा दोनों मिला के कितना बनाएगा, 90 डिग्री। हमले साइन और कोस बराबर तब होता है जब दोनों मिला के कितना बनाता है, 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए यह थीटा और यह 2 थीटा, दोनों को अगर मिला देंगे तो थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा, और 3 थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90। तो ध्यान दीजिएगा कि साइन कोस बराबर तब होता है जब दोनों मिला करके कितना बन जाए, 90 डिग्री। जैसे हम क्या बोले कि मान लीजिए हम लोग को लिखा हुआ है साइन थीटा और इक्वल टू कोस 3 थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखा कि साइन और कोस क्या है, बराबर। साइन और कोस क्या हुआ, बराबर। ये बराबर तभी होगा जब ये थीटा और ये 3 थीटा दोनों मिला के कितना बना दे, 90 डिग्री। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि साइन और कोस बराबर तभी होगा जब ये दोनों मिला के कितना बना दे, 90 डिग्री बना दे। चलिए देखते हैं इस पे हम लोग अगर बनाएंगे इसको क्वेश्चन, तो ये क्या बना, तो हम लोग का बना कि साइन थीटा इक्वल टू कोस 2 थीटा। तो हम क्या बताए कि ये साइन और कोस बराबर तब होगा जब ये दोनों मिला कितना बनाएगा, 90। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन और 3 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, इस पर रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। जैसे अगर देखें कि सेक 2 थीटा इक्वल टू कोसेक 3 थीटा। तो एक तो तरीका यह है कि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, या तो सेक को चेंज कर लीजिए या तो कोसेक को, किसी को भी चेंज करके बना सकते हैं। और या तो दूसरा तरीका हम क्या बताए कि ये लोग बराबर है, क्या बराबर है, सेक और कोसेक बराबर है। तो बराबर तभी होगा जब ये 2 थीटा और ये 3 थीटा दोनों मिला के कितना बना देगा, 90। देखिए हम क्या बताए यहाँ पे, समझिए कि हम बोले साइन और कोस, साइन कोस बराबर तभी होगा जब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ये दोनों मिला के कितना बना देगा, 90। साइन कोस तभी बराबर हो सकता है। या फिर हम बोले कि सेक और कोसेक, ये बराबर कब होगा, बराबर तब होगा जो भी यहाँ वैल्यू आएगा, जो भी यहाँ वैल्यू आएगा दोनों 90 बना दे। ये दोनों वैल्यू मिला के कितना बना देगा, 90। ठीक उसी प्रकार से टेन और कोट, ये दोनों भी बराबर तब होगा जब यहाँ जो वैल्यू रहेगा और यहाँ जो वैल्यू रहेगा दोनों मिला के कितना बना दे, 90। तो साइन कोस बराबर तभी होगा जब दोनों तरफ मिला करके बने 90। सेक कोसेक बराबर तब होगा जब दोनों मिला के बने 90। टेन और कोट बराबर तब होगा जब दोनों मिला के बने 90। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या दिख रहा कि सेक 2 थीटा इक्वल टू कोसेक 3 थीटा। तो यहाँ हम देखिए कि सेक और कोसेक क्या है, बराबर। अच्छा बराबर है तो हम क्या बताए कि ये वाला वैल्यू और ये वाला दोनों मिला के कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो 2 थीटा और प्लस 3 थीटा, यानी हो जाएगा 2 थीटा प्लस 3 थीटा, दोनों मिल करके कितना बना देगा,
90 डिग्री बना देगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 5 से काट देंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 डिग्री। यही हमसे पूछा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ भी क्या दिखा कि ये साइन है और ये कोस है, बराबर है। हम बताएं बराबर कब होगा, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मिला के कितना बना देगा 90 डिग्री। मिलाएंगे थीटा प्लस थीटा माइनस 30 इक्वल टू कितना बनाएगा 90 डिग्री। ये दोनों वैल्यू को जोड़ने से कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा, ये माइनस का 30 इक्वल टू का उधर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 120 डिग्री। 2 से काटेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यही हमसे पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे दिया है टेन थीटा माइनस 10 डिग्री इक्वल टू कोट थीटा माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ भी हमको क्या दिखा कि टेन और कोट क्या है बराबर। हम बोले बराबर तभी होगा जब ये दोनों वैल्यू मिलके कितना बना देगा 90। तो बनाइए थीटा माइनस 10 और थीटा माइनस 20, तो हो जाएगा थीटा माइनस 10 प्लस थीटा माइनस 20, दोनों मिला के कितना बनना चाहिए 90 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो ये थीटा और ये थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू ये जो माइनस का 10 है ये माइनस का 20 है, जब इक्वल टू का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 90 और माइनस 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा प्लस का 30। तो 2 थीटा इक्वल टू 120, 2 से काट देंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। आगे देखते हैं 10 थीटा इंटू 10 2 थीटा इक्वल टू 1। तो पूछा कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इससे रिलेटेड पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पहले जो क्वेश्चन पढ़े हम लोग किस तरह से पढ़े थे, जैसे पहले इस प्रकार से दिया रहता था कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री, और इस तरह से मान लीजिए ये कहीं भी, जैसे मान लीजिए मिल गया हम लोग को 10 89 डिग्री। तो हम क्या करते थे कि ये 10 1 और 10 89 दोनों मिला करके अगर 90 बन जाए, मल्टीप्लाई में रहे दोनों मिला के 90 बन जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो क्वेश्चन ठीक ये इसी प्रकार से है कि पहले हम लोग को इस तरह से दिया रहता था और ये वैल्यू हम लोग को निकालना होता था। इस बार क्या क्या है, इस बार ऑलरेडी हम लोग को ये गुना करके दे दिया है कि ये वैल्यू कितना है 1। तो हम पहले क्या करते थे कि ये दोनों वैल्यू जब 90 बनता था तब 1 आता था, इस बार 1 दिया है, इसका मतलब ये दोनों मिलके कितना बना देगा 90, ये दोनों मिला के कितना बनाएगा 90। सेम क्वेश्चन इस तरह से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखिए बनाते हैं। हम बोले यहाँ पे अगर हम लोग को दिखा ना कि 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 90 डिग्री बनाना चाहिए, दोनों मिला के कितना बनाएगा 90। एक तो इसका बेसिक तरीका क्या है, बेसिक अगर जैसे हम लोग समझे कि पहले बेसिक से बनाते हैं। अगर इसको हम बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे लिखे 10 थीटा इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में जो 10 है, ये जो मल्टीप्लाई में है जब इक्वल टू का उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 10 2 थीटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 थीटा इक्वल टू 1/10 क्या होता है 1/10 होता है कोट, तो ये हो जाएगा कोट 2 थीटा। और अभी इस चीज़ को हम पढ़े हैं कि 10 और कोट बराबर कब होता है, 10 और कोट बराबर कब होता है जब ये दोनों मिला के कितना बना दे 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग को जो दिख रहा है थीटा और ये 2 थीटा दोनों मिला के बनेगा 90। तो लिख सकते हैं थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 3 से काट देंगे यानी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा अभी जो हम समझा रहे थे उसको ध्यान से समझिए। हम क्या बताए कि जब भी ये दोनों मल्टीप्लाई में रहे और कितना दिखे 1 दिख जाए, जब भी ये दोनों 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई में बन करके 1 अगर आ जाता है तो थीटा ये वैल्यू और 2 थीटा ये वैल्यू ये दोनों मिला के कितना बनेगा 90 डिग्री। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे कि ये थीटा और ये 2 थीटा दोनों मिला के ये दोनों मिला के कितना बनेगा 90 बनेगा। तो हो जाएगा थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 3 थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री, 3 से काट देंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं और फिर रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे दिया है कोट 2 थीटा इंटू कोट 3 थीटा। अब देखिए इसमें ना हम बताया कि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये अगर 10 इंटू 10 ये 1 तभी होगा, ये 1 तभी होगा जब यहाँ जो वैल्यू दिया रहे यहाँ जो वैल्यू दिया रहे ये दोनों मिला के कितना बनाएगा 90। या फिर हम बोले कि हम लोग को अगर कोट इंटू कोट
दोनों मिला के 1 तभी होगा जब यहाँ जो वैल्यू रहेगा, यहाँ जो वैल्यू रहेगा, दोनों मिला के 90 बना देगा। चलिए, तो यहाँ जैसे हम लोग देखें कि ये कोट इंटू कोट 1 दिख रहा मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मिला के कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हो जाएगा 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 5 से काट देंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे दिया है साइन थीटा इंटू सेक थीटा सेक 3 थीटा इक्वल टू 1, तो पूछा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए, एक तो तरीका हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको लिख लिया हम लोग साइन थीटा, और ये जो इंटू में सेक थीटा है उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/सेक 3 थीटा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/सेक क्या होता है, कोस 3 थीटा। 1/सेक मतलब होता है कोस, तो ये हो जाएगा कोस 3 थीटा। अब यहाँ से क्या दिखे कि हम लोग को दिख गया साइन और कोस बराबर है। हमने साइन कोस बराबर कब होता है, जब ये दोनों वैल्यू मिलके कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये थीटा और ये 3 थीटा दोनों मिला के कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से जब हम लोग काट देंगे थीटा का वैल्यू आ जाएगा 90/4। इसको जब काटेंगे 2 दूना 4, 2 से ये 45। अब 45 का जब आधा करेंगे तो क्या जाएगा 22.5 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22.5। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका अभी जो हम समझाए उसको समझिए। अभी हम लोग जो पढ़े ना, क्या पढ़े कि अगर हम लोग को जैसे 10 × 10 क्या मिल गया, हम बोले 10 × 10 अगर 1 बने तो फिर थीटा दोनों मिला के कितना बनेगा, 90। उसी तरह से कोट इंटू कोट 1 बने तो भी हम लोग को कितना बनेगा, दोनों मिला के 90 डिग्री। ठीक उसी तरह से, हालांकि इसको पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे एक टी करके, टी इंटू टी, अगर ये 90 बनता है तो 1 होगा। फिर हम पढ़े थे सी कोट ये 1 बनेगा। या फिर हम लोग पढ़े थे कि एस यानी कि साइन सेक है। एस का मतलब क्या होता है, साइन सेक, साइन इंटू सेक अगर 1 दिख रहा तो ये तभी होगा जब यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू क्या आएगा, दोनों मिला के 90 डिग्री आएगा। या तो फिर एक हम लोग और पढ़े थे, ये कोट हो जाएगा यहाँ पे, इसका ये वैल्यू कोट हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये वैल्यू सी है। 10 × 10 कोट इंटू कोट 1 तभी होगा जब यहाँ का वैल्यू दोनों मिला के 90। यहाँ भी कोट 1 तब होगा जब ये दोनों 90 बनाएगा। तो ये उसी तरह से साइन सेक हो जाएगा। या फिर एक हम लोग और पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कोस इंटू कोसेक। ये भी अगर 1 दिख रहा कहीं भी तो यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू दोनों मिला कितना बनेगा, 90 बनेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग को साइन और सेक का दिया है, तो साइन सेक इंटू में अगर रहे और 1 दिया रहे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मिला के कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हम लोग का थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसको थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90/4। 2 से 2 दूना 4, 2 से 45, 45 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 22.5 डिग्री। ये आ जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, दिया है कोस थीटा इंटू कोसेक 2 थीटा इक्वल टू 1। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे ना कि ये क्या है, कोस और कोसेक। हम बोले कोस और कोसेक ये तभी बराबर होगा जब ये दोनों वैल्यू कितना बनेगा, तो ये दोनों वैल्यू 90 बना देगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये थीटा और ये 2 थीटा, तो थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो यह आ जाएगा थीटा 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। आगे देखते हैं, जैसे दिया है 10 4 थीटा इक्वल टू कोट 2 थीटा। तो यहाँ तो हम लोग को डायरेक्ट अभी सीखे कि 10 और कोट बराबर कब होगा, 10 कोट बराबर तब होगा जब ये दोनों मिला के 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 4 थीटा और 2 थीटा ये दोनों मिला के 90 बनाना चाहिए। तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्व करेंगे 4 और 2 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 6 से इसको काट देंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। आगे देखते हैं, सेक 7 थीटा इक्वल टू कोस 11 थीटा। तो देखिए सेक और कोस बराबर तब होगा जब ये दोनों मिला के बनाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट बनाएंगे इसको, 7 और 11 ये दोनों मिलके 7 थीटा प्लस 11 थीटा ये दोनों मिला के कितना बनाएगा, 90 डिग्री।
तो 7 और 11 कितना हो जाएगा 18 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 18 से काटेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड tan 9 थीटा प्लस कोट 9 थीटा। तो क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू बिठा देंगे। थीटा कितना है 5, ये थीटा कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा tan 9 पचे 45 यानी tan 45 डिग्री प्लस कोट 9 पचे 45 डिग्री। tan 45 होता है 1, कोट 45 होता है 1, तो 1 1 आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इंटू सेक 3 थीटा इक्वल टू 1। अभी समझे हम लोग कि साइन और सेक अगर मल्टीप्लाई में रहे और 1 दिया रहे तो ये दोनों वैल्यू मिला के कितना बनेगा 90। तो यहाँ से हम लोग बना लेंगे ये वाला वैल्यू और ये वाला दोनों मिला के 90 बनना चाहिए। तो 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 थीटा और 3 थीटा कितना हो जाएगा 5 थीटा इक्वल टू, ये 45 उधर माइनस होगा तो 90 माइनस 45 45, 5 से काटेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 9 45। आगे देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए ये हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, एक पॉइंट पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा निकालना होता है क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यदि हम लोग को कोस स्क्वायर थीटा निकालना होता है ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टार्टिंग क्लास में ही हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को ज़रूरत क्या है, ये हम लोग को ज़रूरत है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम बोले कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या हम लोग कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में लिख देंगे ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसके बदले में क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और इनटू कितना दिया है सेक स्क्वायर थीटा। अब कोस इंटू सेक क्या होता है 1, कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस पर रिलेटेड देखिए, जैसे अभी ये 3 पढ़े हैं, इसमें और भी कुछ पढ़े हैं तो देखिए उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं ताकि आगे ये काम आएगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं, ये तो हो गया किसका, तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह से और भी हम लोग पॉइंट पढ़े हैं, जैसे हम लोग को कहीं पे अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और यहाँ से अगर हम चाहे कि सेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए तो ये माइनस जो 10 स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और यदि हम लोग निकालना चाहे 10 स्क्वायर थीटा, जैसे ये जो 10 दिख रहा है ये यहाँ पे 10 माइनस का है, जब इक्वल टू में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग को पूछ ले कि 10 स्क्वायर थीटा तो ये क्या होगा, तो ये जो प्लस का 1 दिख रहा है, ये जो प्लस 1 है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बना हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और यदि कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यहीं से अगर हम लोग को कोट स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो बना है ये इससे बना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए अब इस पर रिलेटेड भी क्वेश्चन आने वाला है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे दिया है कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। अभी हम लोग पढ़े कि ये हम लोग को दिख रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है, तो हम बोले अगर इसका वैल्यू पता करना हो तो ये हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा, और इधर कितना दिया है कोस स्क्वायर थीटा। जैसे देखिए ये वैल्यू कैसे आया ना, ये अभी हम लोग पढ़े हैं, ये हम लोग को दिया है कितना है, तो बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये जो वैल्यू देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहीं पे हम लोग क्या किए कि अगर हम लोग को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा देखा तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू
कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 1। आगे देखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। चलिए अब इसके बदले में हम क्या करेंगे, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या दिखा, ये है 1 + साइन थीटा और ये है 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या है मल्टीप्लाई में है। तो ये एक तरह से अगर हम बोले इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो ये क्या बन गया a + b इंटू a माइनस b, a + b इंटू a माइनस b। अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है a + b इंटू a माइनस b। ये क्या होता है, तो ये होता है a² माइनस b स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसको a² माइनस b स्क्वायर में बदल देंगे कि ये दिया है a + b, ये दिया है a माइनस b, तो इसका वैल्यू लिख देंगे a² माइनस b स्क्वायर। चलिए तो लिखेंगे a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसको चेंज करेंगे हम लोग, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, और ये इधर से हम लोग का कितना है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक इंटू कोस क्या होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। चलिए आगे देखते हैं, जैसे दिया है 1 + कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 + कोस थीटा। अब देखिए इसको अगर हम लोग चेंज करने चाहेंगे तो 1 + कोट, हम लोग 1 + कोट किस में चेंज होता है, तो ये चेंज होता है कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग पढ़े थे इसको, और ये फिर उसी तरह से है, ये है a माइनस b, ये हो गया a + b, तो a माइनस b इंटू a + b क्या होता है a² माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² माइनस b स्क्वायर, b यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। इसको जब चेंज करेंगे 1 माइनस कोस, ये किस में चेंज हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन इंटू कोसेक क्या होता है वैल्यू 1 होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।